मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। जय श्री राम। सज्जनों, सुदामा जी द्वारिका के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अपने पत्नी की बात को मानकर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के पास वह जाने को तैयार हो गए थे, क्योंकि उनके पत्नी का आदेश था। उनकी पत्नी धर्मात्मा थी, उनकी पत्नी पतिव्रता थी, साध्वी थी, बड़ी महान थी, बहुत सज्जन थी। सुदामा के धार्मिक कार्यों में उनके पत्नी का बड़ा ही हाथ था। सुदामा जी को आज विराटता का दर्शन करवाने के लिए सुदामा की पत्नी सुदामा जी को भगवान कृष्ण के पास भेज रही है। आज सुदामा की महिमा बढ़ जाएगी। आज सुदामा संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय हो जाएंगे। एक पत्नी के कारण एक पति आज संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय हो जाएगा। सुदामा जी जाना नहीं चाहते। सुदामा जी के मन में बार बार ये बात आती थी, हो सकता है मुझे न पहचाने, क्योंकि वो राज राजेश्वर है और मैं तो गरीबों का गरीब हूं। पहचान भी धूमिल हो सकती है, क्योंकि वो राजा है और मैं प्रजा से भी तो बदतर हूं। मैं गरीब, और वो राजाओं के राजा, हो सकता है मुझे न पहचान सके। राज दरबार में जाने के बाद हो सकता है उनकी मर्यादा का उल्लंघन हो। मेरे वस्त्र, मेरे स्वरूप उनके दरबार में भी तो जाने लायक नहीं है। सुदामा के मन में कई तरह के प्रश्न उठते रहे। कभी कभी उनके मन में ये भी बातें होती थीं कि क्या मैं कुछ मांगने जा रहा हूं? मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। जब मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं तो मेरा स्वाभिमान नष्ट ही कैसे होगा? पर ध्यान रहे, अगर गरीब किसी के यहाँ जाता है तो बड़ा आदमी यही सोचता है कुछ मांगने आया है क्या। इस बात को लेकर भी सुदामा के मन में प्रश्न उठते रहे कि वहां जाने के बाद कहीं ऐसा मन में न हो जाए कि कुछ मांगने आए हैं क्या। अगर उनके मन में ऐसी भी बात आई तो भी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अपने जीवन में मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है। मैं तो परमात्मा के ऊपर विश्वास करता हूं। मैं तो परमात्मा के ही अधीन जीवन जीता हूं। मेरे लिए परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, पर पत्नी की बात है, जाना तो पड़ेगा। जाऊंगा भी तो ये मकुनी का उपहार सबके सामने कैसे दूंगा? ये भी सुदामा के मन में कष्ट दे रहा था। राजा के पास अच्छे अच्छे व्यंजन, मिठाई, पकवान, फल फ्रूट सब जाते हैं, पर राजा को मैं क्या दूंगा? किसके सामने दूंगा? और दूंगा भी तो थोड़ा सा दूंगा तो मेरा सम्मान तो नष्ट हो जाएगा। मैं नहीं दूंगा।
अपने मन में उन्होंने ये बात बना ली कि मैं नहीं दूंगा, ये देने लायक उपहार नहीं है। यही सोचते 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 सुदामा धीरे धीरे द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। द्वारिकापुरी पहुंचते हैं जब, तो सामने लिखा रहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। सुदामा जी जान जाते हैं हो न हो, ये द्वारकाधीश का ही राजमहल हो सकता है। सुदामा जी ऐसा महल भी तो नहीं देखे थे, चकित थे। आश्चर्यचकित थे। उन्हें बार बार आश्चर्य हो रहा था, ऐसा महल मणि और माणिक्य से सजा हुआ है। यहाँ के फूल हर समय खिले हुए हैं, फूलों से अद्भुत सुगंध आ रही है। इस राजमहल के चारों ओर ऐसा लगता है जैसे बसंत ने घेरा डाल दिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे बसंत ने अपने घेरे में इस राजमहल को ही ले लिया हो। यहाँ के सभी फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे देवराज इंद्र के नंदन कानन के ये पुष्प हो। क्यों नहीं होंगे? ब्रह्मांड नायक के घर, ब्रह्मांड नायक का घर है वह जगत पिता का घर है, वह पार ब्रह्म परमेश्वर का घर है। सुदामा वहां पहुंचते हैं। द्वार पर द्वारपाल खड़े रहते हैं। द्वारपालों को देख करके सुदामा जी के मन में उस महल को पूछने की जिज्ञासा पैदा हो गई। सुदामा जी डरते हुए, सकुचाते हुए द्वारपालों से पूछा कि भाई, ये द्वारिकाधीश का महल है क्या? द्वारपालों ने कहा, जी, तुम कौन हो? सुदामा जी ने कहा, बस पूछ लिया, जिज्ञासा हो गई पूछने की, ऐसा महल हमने कभी देखा नहीं था। ऐसा कहकर आगे बढ़ते हैं। मन में डर का भाव है, क्योंकि वो द्वारपाल सुंदर वस्त्रों में, सुंदर स्वरूपों में, शस्त्रों से सुसज्जित थे। सुदामा उनके सामने एक मच्छर के समान भी तो नहीं दिख रहे थे। सुदामा जी ने फिर लौटकर पूछा कि भाई, क्या मैं राजा साहब से मिल सकता हूं क्या? द्वारपालों ने कहा, अरे मूर्ख, राजाओं से राजा साहब मिलते हैं। उनके अस्त्र का जब कोई होता है तो वह मिलते हैं, तुझसे कैसे मिलेंगे? तुझसे नहीं मिलेंगे। द्वारपाल बार बार सुदामा को देखकर हंस रहे थे कि ये द्वारकाधीश से मिलने की बात करता है। एक द्वारपाल तो यहां तक कह दिया कि जाओ, स्वप्न में आएंगे, तुमसे मिलेंगे, सपनों में तुमसे मिलेंगे, सपनों में मिलेंगे तुमसे।
ऐसे नहीं मिलेंगे। सुदामा जी ने कहा कि भाई, मैं उनका दर्शन करने आया हूँ, उनसे मिला दो, उनसे केवल एक संदेश कह दो, उनसे बता दो मैं आया हूँ, सुदामा आया हूँ। बता दो आपका सुदामा आया है। मुझे पूरा विश्वास है वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे या मुझे बुलवाएंगे, क्योंकि आज सुदामा स्वयं ब्रह्म के रूप को धारण करने जा रहे हैं। ब्राह्मण ब्रह्म ही होता है। ब्राह्मण का दूसरा नाम ब्रह्म, ब्रह्म का दूसरा नाम ब्राह्मण। आज ब्रह्म ब्रह्म से मिलने जा रहा है। आज प्रेम प्रेम के सागर से मिलने जा रहा है। आज ब्राह्मण के चरणों में ब्रह्म शरणागत होने जा रहा है। ब्राह्मणों की महिमा तो देखिए, ब्रह्म के द्वारा ब्राह्मणों की महिमा कैसे बढ़ाई जाती है। सुदामा जी के चरणों में ब्रह्म करुणा करके करुणानिधि हुए। ब्रह्म सुदामा जी के चरणों में करुणा करके करुणानिधि हुए। अर्थात वह ब्रह्म रो रहा है जिसके लिए सब रोते हैं। सुदामा जी ने कहा, भाई जाकर संदेश तो कहो। द्वारपालों ने सोचा कि जाना चाहिए, इसकी बात बताना चाहिए, क्योंकि अपना तो यही काम है। द्वारपाल गए, भगवान बैठे थे, अपने राज दरबार में बैठे थे। द्वारपालों ने कहा, हे महाराज, सिंह द्वार पर एक आदमी आया है और वह बड़ा विचित्र है। आपसे मिलने की जिज्ञासा रखता है, आपसे वह मिलना चाहता है। प्रभु, उसको तो मैं ले आता, पर वह यहां आने लायक नहीं है। उसके सर पर न पगड़ी है और न तो उसके तन में कुर्ते हैं। धोती भी पहना हुआ है तो वह कई कई बार सिली गई है। एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, परतों पर परत। बड़ा गरीब है वह। ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से वह खाना नहीं खाया है। प्रभु, वह स्वस्थ भी है। ऐसा लगता है जैसे वह इस संसार का सबसे बड़ा दुखिया हो। समस्त दुखों ने उसको घेर लिया हो। वह बहुत सकुचा भी रहा है। उसको अपने ही दशा को देख करके उसको सकुचाया, शर्म आ रहा है उसको। फिर भी आपसे मिलने की जिज्ञासा रखता है वो। भगवान कृष्ण ने पूछा, उसने अपना कोई नाम तो बताया होगा, कहां से आ रहा है कुछ तो बताया होगा। द्वारपालों ने कहा, हे प्रभु, वह आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। वह कह रहा है मैं सुदामा हूं। सुदामा? सुदामा? मेरा सुदामा?
भगवान भगवान असहज हो गए। भगवान सुदामा का नाम सुन लिए। जैसे ही उनके कानों में सुदामा का नाम आता है, भगवान व्याकुल हो गए। भगवान व्याकुल से हो गए, तड़प गए, दौड़ गए। तड़पन उनकी चितवन में ऐसे देखी जा सकती थी, मानो जैसे भगवान हो उलझन में। भगवान कृष्ण इतने उलझ गए, इतने उलझ गए, उनको लगा कि आज मेरा सरकार आया है, आज मेरा सरकार आया है, आज मेरा भगवान आया है, आज मेरा मित्र आया है, आज मेरा भाई आया है, आज ब्रह्म आया है। दौड़ पड़े। कुंडल कहीं गिरते हैं, पीतांबर कहीं गिरते हैं, और सर के ताज कहीं गिरते हैं। सुदामा के लिए यूं भागते हैं, सुदामा के लिए यूं दौड़ते हैं। सुदामा जी के पास पहुंचते ही सुदामा जी के चरणों में गिर जाते हैं। सुदामा जी को पकड़कर लिपट जाते हैं। वह सुदामा जी को गले लगा लेते हैं, सुदामा जी को अपने बाहों में समेट लेते हैं। वह सुदामा पर अपनी दृष्टि डालना शुरू कर देते हैं। वह सुदामा के पैरों को उन्होंने देखा, सुदामा के वस्त्रों को उन्होंने देखा। जैसे ही सुदामा के वस्त्रों को उन्होंने देखा, उन्होंने अपने वस्त्रों को धिक्कारना शुरू कर दिया। धन्य है सुदामा के वो वस्त्र जो सुदामा के आबरू की रक्षा कर रहे हैं, एक गरीब के आबरू की रक्षा कर रहे हैं। धन्य है वो वस्त्र। मेरे ये वस्त्र किस काम के? सुदामा के पैरों को देखा, उनके पैरों को देखा जब, तो उनके पैरों में बेवाई, उनके पैरों में कांटे, उनके पैरों में कंकड़, उनके पैर छत बिछत हो गए थे। दर्द से सुदामा कराह रहे थे। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के पैर को अपने सीने से लगा लिया। सुदामा जी के पैरों को अपने आंखों से लगा लिया। सुदामा जी को देखकर प्रभु श्री कृष्ण फपक फपक कर रोने लगे। ऐसा लगा जैसे करुणा का सागर ही सुदामा को अपने आगोश में ले लिया। ऐसे करुणा की धार बही, सुदामा के पैर धुलने लगे। करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा को देखकर भगवान कृष्ण अपने आप पर रोने लगे। सुदामा के पैरों को कभी आंखों से लगाते, कभी अपने हृदय में लगाते, कभी उसे सीने से लगाते, और कभी उसे अपने माथे लगाते। सुदामा जी के पैरों में गड़े हुए कंकड़ों को अपने दांतों से निकालते, सुदामा जी के पैरों में गड़े हुए कांटों को अपने दांतों से निकालते, और अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के पैर को धोते।
आज ब्राह्मण का कैसे सत्कार कर रहा है, आज ब्राह्मण कैसे ब्रह्म से ऊपर हो गया है, ये सुदामा जी को देखकर लगता है। सुदामा जी इस ब्रह्मांड में सबसे महान ब्राह्मण। सुदामा जी में वो सारे नवगुण उत्पन्न हैं जो ब्राह्मणों में होना चाहिए। जिन ब्राह्मणों में वो नवगुण है वही ब्राह्मण है। भगवान राम ने भी ब्राह्मणों का वही सम्मान किया जो भगवान कृष्ण करते। परशुराम जी से भगवान श्री रामचंद्र जी यही कहा, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास तो केवल 1 गुण है, आपके पास तो 9 गुण हमसे ज्यादा है, आप तो हमसे 9 गुना बड़े हैं। ब्राह्मण रस्सी की तरह सरल होता है, ब्राह्मण जितेंद्रिय होता है, ब्राह्मण आत्मबली होता है, ब्राह्मण धैर्यशील होता है, ब्राह्मण त्यागी होता है, ब्राह्मण पुरुषार्थी होता है, ब्राह्मण धर्म के सभी नियमों का संपादन करता है, ब्राह्मण इस धराधाम में समस्त जातियों का अग्रज होता है। ब्राह्मण किसी जाति में नहीं होता है, ब्राह्मण भूसुर होता है, ब्राह्मण महिषुर होता है। सज्जनों, संपूर्ण पृथ्वी प्रकृति के हाथों में है, प्रकृति भगवान के हाथों में है। भगवान मंत्र के हाथों में है, मंत्र के अधीन है, पर मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने घेरे में रखता है ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्रह्म के समान ही होता है, ब्राह्मण ब्रह्म ही होता है। सुदामा और भगवान कृष्ण एक दूसरे में समाहित हो रहा है। ब्रह्म ब्रह्म में, ब्राह्मण ब्रह्म में, ब्रह्म ब्राह्मण में, ब्राह्मण ब्रह्म में उतर रहा है। वो करुणा के सागर आज करुणा के समंदर को सुदामा जी के चरणों में लाकर रख दिया। संपूर्ण समुद्र ही सुदामा जी के चरणों में आ गया। इसका समुद्र, आंसुओं का समुद्र, करुणा का समुद्र, दया का समुद्र, कृपा का समुद्र आज सुदामा जी के चरणों में आ गया। सुदामा जी के पैरों को जब प्रभु ने देखा तो फपक फपक कर रोने लगे, करुणा से भर गए। सुदामा जी के परेशानियों को जब समझा तो फूट फूट कर रोने लगे और कहा, भैया तुम तो हमारे भाई थे, हमारे सखा थे, एक बार तो आना था। प्रभु को इस बात की ग्लानि होने लगी, इस बात का कष्ट होने लगा, मेरे रहते मेरे सखा को, मेरे गुरु भाई को और एक महान ब्राह्मण को इतना कष्ट सहना पड़ा, फिर मेरे रहने का क्या मतलब। भगवान कृष्ण ने सुदामा को देखकर
स्वयं रो रहे थे, अपने आप पर रो रहे थे। मेरा जैसा मित्र किस काम का। अस्वस्थ हो गए थे। सुदामा बहुत दुबले पतले हो गए थे। सुदामा के पैर व्यथित थे। सुदामा के पैरों में सैकड़ों सैकड़ों कांटे गड़े थे, कंकड़ गड़े थे, शीशे गड़े थे। भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा के पैरों को देखकर तड़पने लगे और उसे अपने दांतों से निकालना शुरू कर दिए। कांटों को, शीशों को, कंकड़ों को, और अपने हाथों से सहलाने लगे उनके पैरों के तलुए को। सुदामा जी उपहार में मकुनी लाए थे। भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र मेरे सर पर हाथ रख दो, आज मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे सर पर हाथ रख दो, मैं तुम्हारा पांव पखार रहा हूं। आज जी भर करके मैं तुम्हारे चरणों को पखारूंगा। मेरे सर पर हाथ रखो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, अब कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। जैसे ही सुदामा मुस्कुराते हुए, अपने आतिथ्य से प्रसन्न होकर जैसे ही मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ रखा, वैसे ही वह पोटली गिर गई। जब पोटली गिर गई तो भगवान कृष्ण ने उस पोटली को उठा लिया और देखा, पूछा ये क्या है। तो सुदामा जी सकुचाते हुए कहा, ये तेरी भाभी ने तेरे को भेजा है। तेरी भाभी तेरे को उपहार में भेजा है। भगवान कृष्ण रोने लगे, उनके आंखों में आंसू आ गया कि आज मुझे कोई अपना समझा भी तो। इस संसार में आज किसी ने मुझे उपहार तो भेजा, किसी ने मुझे अपना तो समझा, किसी ने मेरे ऊपर भरोसा तो किया। प्रभु श्री कृष्ण ने उस उपहार को लिया और सर आंखों लगा लिया, अपने कलेजे से लगा लिया और रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे, इतना रोने लगे मानो करुणा की बरसात हो रही हो। वह करुणा की बरसात नहीं थी, वह तो प्रेम की बरसात थी, वह प्रेम की वर्षा थी। उस उपहार को भगवान कृष्ण ने बिना देरी किए ग्रहण करना चाहा। सुदामा से उन्होंने कहा कि पहले तेरी आतिथ्य नहीं, अब तो अपने भाभी की दी हुई उपहार को मैं पहले ग्रहण करूंगा। और हाँ यार, तेरी एक आदत अभी नहीं गई, तू पहले भी चोर था, अब भी चोर है। क्या भाव दिया यहाँ प्रभु श्री कृष्ण जी ने, क्या भाव दिया। ऐसा लग रहा है जैसे वही बातें हों, वैसे ही हों। इसीलिए तो वह दया के सागर भी कहे जाते हैं। उन्होंने कहा, आगे गुरु माता ने जो चना दिया था उसे तूने खा लिया था, वही बात आज भी तूने किया। मेरी भाभी ने मुझे आज कुछ दिया तो वो भी तू छिपाए रखा। अरे वो मेरे लिए था, देख मेरे पास आ गया ना। सुदामा जी के हाथों से लेकर के भगवान कृष्ण
रुक्मिणी के सामने ही उसे तुरंत ग्रहण करना चाहे, ग्रहण नहीं करना चाह रहे थे। सच तो यह है, सुदामा को मिलते ही सब कुछ देना चाह रहे थे, सब कुछ दे दिया उन्होंने, मिलते ही सब कुछ दे दिया। देने की प्रक्रिया थोड़ा सा अलग थी, ऐसे तो भगवान ही समझते हैं। जैसे ही एक मुट्ठी मकुनी उन्होंने अपने मुंह में खा लिया, एक लोक सुदामा के नाम हो गया। दूसरी मुट्ठी जब लिया तो 2 लोक हो गया। तीसरी जब खाना चाहे तो रुक्मिणी ने मना कर दिया कि आपका भी तो कोई स्थान होना चाहिए। ये बातें सुदामा समझ नहीं रहे थे। भगवान कृष्ण ने अपने शिल्पकार को बुलाकर वहीं सुदामा जी का महल बनवाने की बात कही। विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा, जाकर सुदामा जी का महल बनाओ। अभी सुदामा जी यहाँ हैं। विश्वकर्मा जी भगवान के आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़े, सुदामा जी के पत्नी के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि माता, द्वारिकाधीश ने कहा है आपका महल बनाने के लिए, अपने जैसा आपका महल बनाने के लिए उन्होंने कहा है। क्या आदेश है? माता जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा महल नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब जितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ, ये सब लोगों ने मुझे पाला है। ये मेरे परिवार हैं, ये मेरे भाई हैं, ये सब मेरे अपने हैं। मेरा महल बन जाएगा तो ये सब झोपड़ियों में रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं इनके साथ झोपड़ियों में ही रहूं, ये मुझे अच्छा लगेगा। जब मैं गरीब थी, मेरे पास कुछ नहीं था, तो यही लोगों ने तो मुझे पाला है, मुझे भीख दिया है, मुझे खिलाया है, मुझे जिलाया है। इसलिए मेरा घर मत बनाओ। द्वारिकाधीश से कहना, मैं उनके इस विचार का स्वागत करती हूँ। विश्वकर्मा महाराज ने वहीं से भगवान कृष्ण से आत्मसात किया। भगवान कृष्ण ने कहा, धन्य हो मां, धन्य है तुम्हारा धर्म और धन्य हो तुम। विश्वकर्मा जी से भगवान कृष्ण ने कहा, द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी बसा दो। महाराज सुदामा हो गए। गरीब सुदामा से महाराज सुदामा हो गए। सुदामा अमर हो गए। सुदामा कुछ भी नहीं जान पाए कि अब मैं ऐसा हो गया। सुदामा के मन में तो एक बात चल रही थी कि बस यही स्वागत किया, पैर धोया, मेरा मकुनी भी ले लिया यार। अब तो जाने दो भाई, ऐसा मन में उनके भाव बन रहा था कि अब तो जाने दो। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो राजमहल में चलना है। मैं आपके सेवा से जब तृप्त हो जाऊंगा तब आपको जाना है। राजमहल ले जाने की तैयारी हुई। सुदामा के लिए पालकी आई, कालीन बिछाए गए और उसके ऊपर फूल बिछाए गए। उस कालीन और फूल के ऊपर से सुदामा की पालकी महल तक जा रही है। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। भगवान कृष्ण जब महल में जाते हैं अपने, तो अपने पटरानियों को, रुक्मिणी को, सबको वहां से बाहर कर देते हैं। जब तक मेरा दोस्त सुदामा यहाँ रहेगा तब तक तुम लोग बाहर जाओ।
रात्रि के प्रहर में सुदामा और भगवान कृष्ण एक बिस्तर पर रहा करते थे। रुक्मणी चंवर करती थी। खड़ी होकर रुक्मणी चंवर डुलाया करती थी और भगवान कृष्ण सुदामा का पैर दबाया करते थे और सुदामा सोया करते थे। सुदामा जी 2 दिन 3 दिन तक भगवान कृष्ण के यहाँ रहकर फिर चलने की अनुमति मांगते हैं और भगवान कृष्ण उन्हें विदा करते हैं। फिर आगे की कथा आगे हम बताएंगे। हमारे चैनल को पूरे भारत में पहुंचाएं। रमेश पांडेय दिव्य चैनल के नाम से ये धार्मिक चैनल मैं चलाता हूँ। आगे भी आपको हम किसी न किसी कथा की ओर ले चलेंगे। आपका प्यार मिलता रहे। यह चैनल आपकी सेवा में हर समय काम करता रहेगा। जय श्री कृष्ण।